जो मुंशी राम जी थे, उन्होंने और उनको और धार्मिक होते गए। फिर उन्होंने एक आर्य समाज में गए वो कहीं, है ना? जालंधर में उनका घर था, जालंधर, वहीं जन्म हुआ था उनका। तो जालंधर में एक आर्य समाज संस्था से वो जुड़ गए और वहाँ उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो किन्होंने लिखी थी, महर्षि दयानंद ने, वो पढ़ी, वो बुक पढ़ी। और उन्होंने स्टार्ट तो ऐसी की थी कि चलो बोर हो रहा हूँ, चलो ये पढ़ लेता हूँ। जब उन्होंने वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी तो उनका तो ये समझो कि पहले वो 40% चेंज हुए, फिर तो वो बिल्कुल 100% जिसे कहते हैं ना, उन्होंने एक एक शब्द पढ़ा, एक एक पेज पढ़ा, वो बिल्कुल अंदर से ऐसे बिल्कुल चेंज हो। उन्होंने कहा ये तो आदमी तो जो जितने वो दिखते हैं, जो उन्होंने लिखा है, ये तो और भी महान है। वो बिल्कुल भक्त हो गए फिर दयानंद जी के। और तब उनके दिमाग में ये बात आई कि ये महान पुरुष जो है, ये दुनिया का महान कोई अवतार है, और इसने जो इस सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है, अगर हम ये ना करें तो फिर हमारा जीवन बेकार है। उन्होंने खुद ये भी कहा था एक बार अपनी पुस्तक में कि जो महर्षि दयानंद थे वो पारस हैं, और उनको टच करने वाला कोई भी सोना बन सकता था है, लेकिन कह रहे वो अपने को बोलते, जबकि वो बहुत महान बने बाद में, कि मैं तो वो सोना भी नहीं बन पाया उनको टच करने के बाद भी। तो जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो वो पक्के आर्य समाजी हो गए, है ना? फिर उन्होंने जो जालंधर का जो आर्य समाज था, पहले बहुत कम लोग जुड़े थे, धीरे धीरे उसका बड़ा विस्तार रूप किया। दूसरे आर्य समाजी और भी उन्होंने और दूसरी जगह भी खोले, है ना? तो छोटे छोटे अलग अलग जगह में जुड़े लोगों से जोड़ा उन्होंने। धीरे धीरे जब उनके बच्चे बड़े होने लग गए, थोड़ा पढ़ने लग गए, तो उनको एक बार ये दिखाई दिया, सुनाई दिया, उनकी लड़की कोई भजन गा रही थी। ईशु ईशु करके कोई गाना भजन था, ईशु तू ही मेरा राम, ईशु तू ही मेरा कृष्ण। तो उन्हें थोड़ा सा फील हुआ ये बात। उन्होंने कहा यार ये हमारे बच्चे अपने हिंदू धर्म को नहीं मान रहे, और ये जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, इनका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश हो रहा है ना? ईसाई जो मिशनरी हैं, उस समय वही स्कूल होती थी। तो उन्होंने कहा ये तो कुछ सही नहीं जा रहे मेरे बच्चे। उनकी जो बिटिया थी, ठीक है, उनका नाम था वेद कुमारी। उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे स्कूल में। फिर उन्होंने अपने थोड़ा पैसे तो था, बैरिस्टर भी थे, वो वकील वकालत भी करते थे, तो पैसे थे उन पे, और थोड़ा बहुत उन्होंने और लोगों से भी हेल्प ली। तो फिर उन्होंने एक 1896 में जालंधर में पहला एक आर्य विद्या मंदिर बनाया, आर्य महाविद्या मंदिर बना, एक विद्यालय बनाया, महाविद्यालय सॉरी। तो महाविद्यालय बनाया, पहले तो लोग आए नहीं वहाँ, क्योंकि उन्होंने कहा गवर्नमेंट, अब अंग्रेज उस समय कौन सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, तो वो क्यों चाहती, वो तो कहेंगी जो मैंने स्कूल खोले वहाँ रहो, ये कौन होता है ये आदमी वो अपने स्कूल खोलने वाला। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी नहीं माने। अब धीरे धीरे वो समाज सेवी हो गए थे, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से उनकी मित्रता होने लगी। इसीलिए बेटा हमेशा याद रखना, अच्छे लोगों से मित्रता करो। पहले बुरे लोगों के साथ मित्रता थी तो कैसा उनका जीवन था। अब धीरे धीरे उनकी जो मित्रता होने लगी, पंडित लेखराम से मित्रता हुई, और भी महान पुरुषों से उनकी जो मित्रता हुई, तो उससे उनके अंदर बहुत चेंजेज आए। तो फिर उन्होंने क्या किया, बहुत लोगों ने इनकी तरह, और भी बहुत दानी लोगों ने अपने पैसे वैसे अपने घर के प्रॉपर्टी बेच बेच के इन्होंने स्कूल खोला। पहले उन्होंने अपने बच्चे डाले, कोई बच्चे डालने को तैयार नहीं था उनके स्कूल में, कोई भेजता ही नहीं था। तो धीरे 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 फिर क्या हुआ, उनका स्कूल कन्याओं का जो पहले, और ये सोचो कि हम में से जितनी महिलाएं हैं, हमें उनका आभार होना चाहिए। हम जो आज मैं भी हूँ या आप भी हो, सब पढ़े, अब तो सभी लोग स्कूल जाते हैं, सभी गर्ल्स पढ़ती हैं, तो हमें श्रद्धानंद जी का बहुत दिल से आभार करना चाहिए। उनके कारण ही हम पढ़ लिख रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को कम भेजते थे माँ बाप, बिल्कुल बहुत ही, कोई अगर 50 बच्चे होंगे तो 2-3 लड़कियां पढ़ती थी, इस तरह से रेशियो था। पढ़ाते नहीं थे, उनको लगता था लड़कियों का काम तो केवल ये होता है, घर का काम होता है, झाड़ू पोछा ये सब करना, इनको क्या मतलब स्कूल से, है ना, लड़के पढ़ेंगे बस। उसके बाद और एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो
खैर फिर जब वो कॉलेज खुला तो वहाँ पे गर्ल्स जाने लग गई। धीरे धीरे लोगों को फिर जानकारी हुई कि यार हमें पढ़ना है। फिर उन्हें ये भी समझ में आ गया ये कि अच्छा वहाँ पे वेद पुराण इस तरह की एजुकेशन देने लग गए, अपने जो हिंदुस्तान की जो भी हमारी विद्या है। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान, फिजिक्स केमिस्ट्री भी उन्होंने पढ़ानी शुरू कर दी, साइंस भी पढ़ाया। ऐसा नहीं केवल वेद पुराण, हर तरह से उन्होंने टीचर रखे और पढ़ाए। बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। वो हमारे और आपकी कल्पना से भी बहुत अलग है। उन्होंने कितने दुख सहे होंगे, कई बार उनको पीटा तक गया, ये कहीं सुना था मैंने कि इस बारे में, कहीं मतलब बहुत उन्हें अपमान सहा। तो महापुरुष जो होते हैं यही महापुरुष होते हैं। देखो एक आम आदमी और महापुरुष में क्या अंतर है? आम आदमी घबरा जाता है, छोटी सी परेशानी होना है, भाई मेरा बस का नहीं है, बाहर में जाओ, है ना। लेकिन जो महापुरुष होता है उसने एक बार ठान लिया ना कि मैं ये करूँगा, तो वह करके रहता है। तो फिर उनका हम विद्यालय खुलने लगे और उसके बाद फिर जो महिलाओं का पढ़ने में रुचि बढ़ने लगी, महिलाएं लड़कियां जो पढ़ने लग गई। इसी बीच उन्होंने एक और काम किया। उस समय क्या होता, छोटी छोटी बच्चों की शादी कर लेते थे, है ना, बहुत छोटे बच्चों की, 6 साल 7 साल 5 साल। अब उनकी शादी होती थी और अधिकतर ऐसी होती थी कि उनके जो हस्बैंड होते थे ना अब बड़ी एज का हो गया, कोई कैसा हो गया, अलग अलग कंडीशन में होती थी, तो वो विडो हो जाती थी। मतलब अगर ये सोचो कि अगर 100 लड़कियां हैं, 100 में से 40-50 लड़कियां तो विडो हो जाती थी, उससे भी ज़्यादा। और बेचारी फिर ऐसी रहती थी, फिर उनको पूरा जीवन नरक बना देते थे लोग उनका। क्या, तू ये अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, तू ये नहीं करेगी, तू गाना भी नहीं गाएगी, कुछ भी नहीं करने दे, क्योंकि विडो है, विधवा है। तो उनको ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी गलत चीज़ है हमारे समाज में। उन्होंने फिर इस एक आंदोलन चलाया, उसमें उन्होंने कहा जो विधवाएं हैं उनका, छोटी उम्र की होती थी वो लड़कियां, उनको पता भी नहीं होता था विधवा का मतलब क्या है, तो 10-12 साल की विधवा हो जाती थी। ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा इनकी दोबारा शादी करो, पुनर्विवाह। उन्होंने समाज सेवा में ये काम भी देखो, पुनर्विवाह उन्होंने करवाया। उन्होंने कहा लड़कियों का क्या दिक्कत दोष है इसमें, छोटी छोटी लड़कियां हैं, इनकी ये बेचारी, इनका तो जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर उन्होंने एक पत्रिका, उस और भी करते रहे वो, एक ही जगह नहीं, ऐसा नहीं स्कूल खोल गया बैठ गए बस अब हो गया काम, नहीं। इसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, एक पत्रिका भी प्रकाशित की, उसका नाम था सदर प्रकाश। और ये पहली पत्रिका थी, पहली नहीं कहेंगे लेकिन ये बहुत काफ़ी पहले ही उर्दू में थी और बहुत ज़्यादा अच्छी बिक रही थी, मतलब बहुत इनकम अच्छी हो रही थी इसकी। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको एकदम से याद आया कि महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं कि अपनी आर्य भाषा है, आर्य भाषा माने हिंदी और संस्कृत, उसको आगे बढ़ाओ। ये बात उनके दिमाग में आ गई। उन्होंने तुरंत क्या किया, क्या डिसीजन लिया कि मैं अपनी पत्रिका हिंदी में बेचूंगी। अच्छा खासा बिक रहा था, बहुत अच्छा। तो लोगों ने समझाया भाई तुम्हारा तो बहुत नुकसान होगा, उनको होने दो। फिर उन्होंने क्या, देवनागरी भाषा, देवनागरी माने हिंदी भाषा जो आई वाला वर्णमाला होती है, उस भाषा में, अब सोचो प्रिंटर बनाया होगा, कितनी मेहनत की उन्होंने। और ये सब पहले उर्दू में होता था या इंग्लिश में होता था ज़्यादा। तो फिर ये पूरी पत्रिका उन्होंने क्या करा, हिंदी में प्रकाशित की। हिंदी में प्रकाशित करने के बाद उत्तरी भारत में लोगों को, मतलब लोग उनको इतना पढ़ना चाहते थे कि जिनको हिंदी नहीं आती थी उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा कि उनकी, हमने स्वामी जी की पत्रिका पढ़नी है। ठीक, अब उसके बाद इधर उनकी घर की क्या कंडीशन, जैसे मैंने बताया उनकी जो पत्नी थी उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके जो बच्चे थे उनके भाई के, जो मतलब अपना ताई जी ने पाला उन बच्चों को, है ना, क्योंकि स्वामी जी तो इधर उधर रहते थे समाज सेवा में, तो उनको निश्चिंता थी कि हाँ मेरे बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे। और अब फिर उनके जैसे एक बात फिर उनको दिमाग में आया, और उन्होंने सत्या प्रकाश में एक चीज़ पढ़ी थी, वेदों में भी पढ़ा था कि जो हमारा समाज है उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है ना, एजुकेशन की हो, सबको पता है। लेकिन शिक्षा कौन सी वाली, गुरुकुल वाली।
और गुरुकुल वाली शिक्षा, उनका दिमाग फिर ये चला, मैं कहाँ से गुरुकुल कैसे बनाऊँ, गुरुकुल कैसे बनाऊँ। फिर उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अच्छा वैसे चाहते हो तो जालंधर में गुरुकुल खोलते, पर उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वेद पुराण में हमेशा क्या लिखा रहता था, जंगल में, नदियों के बीच, जब कोई नदी और जंगल में एकांत में अगर गुरुकुल होता है तो वहाँ पे जो इंसान होते हैं, जहाँ पे वो जो शिष्य होते हैं, जहाँ पे जो बच्चे जाते हैं, वो बहुत महान बनते हैं। और ये एक साइंटिफिक काज है ना, एक कारण है ना, कि आप एकांत में रहोगे, बिल्कुल प्राकृतिक गोद में रहोगे, प्रकृति के गोद में, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। तो आप बहुत सच में, आप जो बनाना चाहता है गुरु आपको, आप वही बनोगे। शहरों में क्या आता है, बच्चा भटकता है। आप पर हमारी क्या प्रॉब्लम है, जो यहाँ आजकल के बच्चे, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो भटकते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते। वहाँ जंगल में आदमी बच्चा क्या करेगा, और कोई काम ही नहीं है उस पर, वो पढ़ाई करेगा और गुरु की सेवा करेगा, उसकी बातें सुनेगा, बाकी मम्मी पापा भी दूर हैं। पर गुरुकुल उन्होंने समझ लिया कि हाँ मैंने खोलना है। फिर उन्होंने एक जगह देखी हरिद्वार के पास, जिसे कांगड़ी जगह थी, वो बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा एरिया था, है ना। लेकिन उस समय वो बहुत जंगल था, ये मत सोचना आज तो शहर हो चुका है। उस समय जंगल था वो, उसके चारों तरफ नदी की धाराएं थी। तो अब किसी ने उनको दान दिया वो पूरी ज़मीन, और उन्होंने फिर अब गुरुकुल के लिए भी उन्हें वो चाहिए था ना, पैसे चाहिए थे। तो फिर उन्होंने जगह जगह अपने जाके अपने जो भी उनके मित्रगण थे, समाज से जुड़े, अब वो बहुत फेमस हो चुके थे अब तक, है ना, इतना मतलब फेमस मीन्स एक समाज सेवी हो चुके थे, और बहुत उनका आदर करते थे लोग, इज्जत करते थे। मतलब स्वामी जी के नाम पे लोग दान भी देते थे, तो लोगों ने दान दिया, खुल के दिया, क्योंकि वो ऐसा जंगल में हाथी शेर बाघ थे, तो भाई बच्चों के लिए थोड़ा घर भी चाहिए था, थोड़ा दीवार भी चाहिए थी, तो जो भी है, तो वो सब उनको बनाना था। फिर उन्होंने क्या किया, स्थापना की गुरुकुल की, तो उसका नाम रखा गुरुकुल कांगड़ी, जो आज भी है, आज तक है वो हरिद्वार में। जब आप हरिद्वार जाते हो ना, तो हरिद्वार से कम शायद 20-30-40 किलोमीटर पहले कांगड़ी पड़ता है, गुरुकुल कांगड़ी, है ना। तो वहाँ पे आज भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो, सारी उसमें सारे आज के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके कोर्सेज हैं, सब चीज़ होता है आज भी वहाँ पे। तो वो उन्होंने इसको सबसे पहले वही बनाया था, गुरुकुल कांगड़ी। अब गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सिलेबस तैयार किया। अंग्रेज आए उनके पास, और अंग्रेज, अब यहाँ तक क्या हो गया था आपको पता है, उस समय तक तो देश गुलाम था। तो अंग्रेज़ों को पता चल गया कि ये महात्मा, इसका बहुत लोकप्रियता बढ़ रही है, और लोगों के बच्चे भी यहाँ जाने लग गए। तो वो पीछे पड़ गए उनके, कि नहीं आप हमारा वाला सिलेबस पढ़ाओ, जो हमारे जो कॉलेज हैं उसके सिलेबस। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपके सिलेबस, उन्होंने खुद तैयार किया, सिलेबस तैयार किया बच्चों के लिए, टीचर्स इस तरह परफेक्ट बनाए कि भाई वो वेद भी पढ़ा सके बच्चों को, सब कुछ उनको बहुत अच्छे से एजुकेट किया गया। बहुत उन्होंने कहा हमारे जो शिष्य होंगे, ये आम शिष्य नहीं, आम लोग नहीं होंगे, आम बच्चे नहीं होंगे, बहुत महान निकलेंगे यहाँ से जो भी निकलेगा। इसी बीच जब ये गुरुकुल चल रहा था, तो धीरे धीरे उनकी बहुत लोकप्रियता हो गई, लोग वहाँ उनके सुनने आते थे। जब वो वहाँ कोई फंक्शन होता था, लोग बहुत दूर दूर से आते थे फंक्शन करने। इस बीच महात्मा गांधी जी अफ्रीका में एक आंदोलन चला रहे थे। वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने देखा जो यहाँ से मज़दूर जाते थे, वहाँ उन्होंने मज़दूरों की हालत देखी, जो इंडियन मज़दूर थे, हिंदुस्तानी मज़दूर थे, उनको न खाना मिलता था, बहुत उनको जानवरों जैसे रखा जाता था। तो उनके लिए उन्होंने क्या किए, आंदोलन किया वहाँ, गांधी जी ने उस समय कर रहे थे, आपको पता है, वकील थे वो। तो अब उनको पैसों की कमी हो गई। तो फिर इस बीच श्रद्धानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि भाई एक टाइम का दूध आप मत पियो, हमें वहाँ पैसे भेजने हैं। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी हम तो दोनों टाइम का दूध नहीं पियेंगे, आप पैसे भेजिए। तो ऐसे शिष्य पैदा किए उन्होंने। कोई आप आम बच्चों को हमें बोल दे कि बेटा जरा ये नहीं ये कर लो, तो अपने कंप्रोमाइज़ नहीं करते ना बच्चे। हम अगर ये बोल दे बेटा इस सीट में नहीं, आप इस सीट में बैठोगे, उसमें बच्चों को बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो उन बच्चों ने कहा, क्योंकि उनको शिक्षा मिली थी ऐसे, है ना,
क्योंकि बचपन से सर के साथ उनके साथ रहते थे, स्वामी जी के साथ रहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने 1500, उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी, भेजा था गांधी जी को। और जब गांधी जी वापस आए थे तो फिर तब उन्होंने गांधी जी को स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही महात्मा का नाम दिया था। उन्होंने कहा ये बहुत महान पुरुष है, ये हमारे गरीब ऐसे लोगों का इसने सेवा की, वहाँ बहुत त्याग किया था गांधी जी ने भी, तो इसलिए उनको उनका नाम महात्मा स्वामी जी ने ही रखा था। अब यहाँ पे क्या है, अब बहुत उन्होंने ऐसे नहीं, गुरुकुल कांग्रेस और भी छोटे छोटे, फिर उनके जो शिष्य बाहर निकलते रह गए, वो भी बहुत सारे उन्होंने गुरुकुल बनाने शुरू हो गए। तो यहाँ पे अंग्रेज जो थे वो थोड़ा परेशान हो गए कि ये आदमी, उन्होंने बहुत जासूस लगाए कि ये आदमी जंगल में बैठ के कर क्या रहा है, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, बैठा रहता है तो जंगल में। तो एक बार एक अंग्रेज ऑफिसर आया श्रद्धानंद जी के यहाँ, तो उन्होंने श्रद्धानंद जी ने पूरा घुमाया उससे भाई। तो बाद में वो अपनी बात कह गया दिल में, कह रहा सर स्वामी जी एक बात कहूँ, कह रहे कहो। कह रहे हमने सुना है कि आपके यहाँ तो बम तैयार होते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, हमारे खिलाफ। कह रहे हाँ बिल्कुल होते हैं। कह रहे मैंने तो देखा ही नहीं। कह रहे अभी तो मिलवाया था आपसे। कह रहे कहाँ। कह रहे जो मेरे शिष्य हैं ना, ये बम से भी ज़्यादा विस्फोटक हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब ये बम वो तो विनाशकारी काम करेगा, ये सृजन वाले काम करेंगे। तो यही मेरे बम हैं और ये हमारे देश को आगे जाके सुधारेंगे। तो उनके जो शिष्य हुए थे वो महान 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 हुए थे। अब बाद में अब उनका काम यही नहीं रुका, अब पढ़ाई उन्होंने कर दी। देखो उन्होंने कितने काम कर दिए। अब आप यहाँ तक सोचो, शुरू से एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल ख़राब, हर चीज़ में उसका बेकार था, ना शराबी जुआरी और भी जो भी ऐप, उसके बाद फिर धीरे धीरे चेंज आया उन पे। मतलब एक अच्छा आदमी अच्छा रहे तो ठीक, लेकिन एक बिगड़ा हुआ आदमी सुधर जाए तो वो बहुत भी, वो तो बिल्कुल चमत्कार होता है एक तरह से। तो उनके जीवन में ऐसी चमत्कार हुआ था। उसके बाद अपने बच्चों को पूरा ध्यान दिया उन्होंने, ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लड़कियों को पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने समाज की तरफ, पहले उन्होंने क्या किया था, बाल विवाह को कम किया और पुनर्विवाह की, उन्होंने कहा पुनर्विवाह होगा, ये करा था। और क्या करा था उन्होंने, कॉलेज की सबसे पहले लड़कियों का कॉलेज बनाया था, पत्रिका छापी, गुरुकुल का स्थापना की, ये सब काम करते। लेकिन अभी उनका काम रुका नहीं था, उनका काम चल रहा था। तो उनका काम कौन सा बढ़ गया, अब उन्होंने देखा कि कुछ हमारे जो लोग हैं वो दूसरे धर्म को जल्दी से अपना रहे हैं। मतलब कुछ लोग इनको बहला रहे हैं और अज्ञानता है इनके अंदर, इनको नॉलेज नहीं है कि अपने हिंदू धर्म तो इतना महान है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। एक शुद्धि आंदोलन में उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू भाई दूसरे धर्म में जा चुके हैं वो अपने धर्म में वापस आ जाओ। उन्होंने समझाया उन्हें प्रॉपर कि भाई तुम क्यों गए हो, तुम्हारे अपना धर्म इतना महान है उसकी। और लोग मान भी गए, उन्हें भी लगा हम गलत कर रहे हैं हमने। कुछ तो बेचारे डर के गए, कुछ को ज़बरदस्ती करवाया गया धर्म परिवर्तन, कुछ लालच में गए। तो फिर कई लोग, लाखों लोग अपने धर्म में वापस आए। ये सब चलता रहा। तो जो अंग्रेज़ थे और जो दूसरे और भी लोग थे दूसरे धर्म के लोग, वो परेशान हो गए श्रद्धानंद जी से। उन्हें लगा कि ये आदमी तो अब हमारा, मतलब होता है ना गलत लोग जो होते हैं उनको लगता है अब हमारा तो गया, अब काम खराब हो गया। तो वो क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र क्या करते हैं, गलत झूठा केस में उसमें। तो उन्होंने श्रद्धानंद जी के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। अब वहाँ जो जैसे आज़ादी के टाइम जितने दंगे हो रहे थे, कोई घटनाएं हो रही थी, तो उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसका नाम ले लिया कि श्रद्धानंद जी के कारण ये जो शुद्धि आंदोलन है उसके कारण हो रहा है। और इसी के ये इस तरीके से उनको बहुत परेशान किया गया। लास्ट में श्रद्धानंद जी अपने दिल्ली एक जगह शिफ्ट हो गए और थोड़ा तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी। और लोगों को, उनके जो शिष्य थे उनको लग रहा था कि इनकी लोग हत्या करेंगे, और सच में वही हुआ। तो आज जो 23 दिसंबर है, आज के दिन ही श्रद्धानंद जी को एक
धर्मांध जिसे कहेंगे ना, धर्म से अंधा आदमी, ऐसे आदमी ने उनको गोली मार दी। तो इस दिन ही हमारे इतने विराट व्यक्तित्व, इतना महापुरुष था जो जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, वो हमारे बीच से चले गए। तो इसीलिए इसको बलिदान दिवस कहते हैं। तो इनके लिए किसी ने ठीक ही कहा है, तुमने दिया देश को सब कुछ, देश तुम्हें क्या देगा, अपना रक्त उष्ण करने को नाम तुम्हारा लेगा। श्रद्धानंद जी की जय हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। आशा है आपको ये बात मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। एक महापुरुष के बारे में आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिला होगा। नया नहीं सुन रहा को मिला होगा तो रिवीजन ज़रूर हुआ होगा आपका, है ना। हो सकता है किसी ने पहले भी सुना हो, लेकिन आपका आज बहुत रिवीजन हो गया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और लाइक करें, और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। जो मुंशी राम जी थे, उन्होंने और उनको और धार्मिक होते गए। फिर उन्होंने एक आर्य समाज में गए, वो कहीं, है ना, जालंधर में उनका घर था, जालंधर, वहीं जन्म हुआ था उनका। तो जालंधर में एक आर्य समाज संस्था से वो जुड़ गए, और वहाँ उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो किन्होंने लिखी थी, महर्षि दयानंद ने, वो पढ़ी, वो बुक पढ़ी। और उन्होंने स्टार्ट तो ऐसी की थी कि चलो बोर हो रहा हूँ, चलो ये पढ़ लेता हूँ। जब उन्होंने वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी तो उनका तो ये समझो कि पहले वो 40% चेंज हुए, फिर तो वो बिल्कुल 100% जिसे कहते हैं ना, उन्होंने एक एक शब्द पढ़ा, एक एक पेज पढ़ा, वो बिल्कुल अंदर से ऐसे बिल्कुल चेंज हो। उन्होंने कहा ये तो आदमी तो जो जितने वो दिखते हैं, जो उन्होंने लिखा है, ये तो और भी महान है। वो बिल्कुल भक्त हो गए फिर दयानंद जी के। और तब उनके दिमाग में ये बात आई कि ये महान पुरुष जो है, ये दुनिया का महान कोई अवतार है, और इसने जो इस सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है, अगर हम ये ना करें तो फिर हमारा जीवन बेकार है।